हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो सबके सब? तो बेटा, आज अपन करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 का टाटा बाय बाय। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 11 विच इज एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मेजरली हम लोगों ने अपने टॉपिक्स तो यार समझ लिए, कर लिए। एक होमवर्क दिया था, क्या तुम उसको कर पाए हो? बेटा बहुत जरूरी है, एक वो चार्ट बनाना था ना। ऐसे 220 में भी क्वालिटीज लिखी थी और एसक्यूसी 1 में भी एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लिखे थे, और दोनों में थोड़ा 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 डिफरेंस था। क्या तुम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए हो? ये एग्जाम में फिर भी आने की संभावना अच्छी खासी हो जाती है। सर आप हर चीज के लिए बोल रहे हो, अब कमेंट इतने हो गए हैं, कंटेंट इतना बदल गया है, तो आने की संभावना तो होगी ही ना। आ जाओ, क्या क्या कर चुके हैं सर? मीनिंग एथिक्स का हो गया है, प्रोफेशनल एथिक्स की नीड हो गई है, रूल बेस्ड एंड प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है ये हमें आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इंडिपेंडेंस ऑडिटर की, उसकी इंडिपेंडेंस को क्या खतरे हो सकते हैं, ये हो गया। इंडिपेंडेंस की बचाव, इंडिपेंडेंस को बचाएंगे कैसे, बचाव कैसे करेंगे, वो सेफगार्ड। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्जाम्पल ऑफ एन एंगेजमेंट लेटर। फिर कल वाला लेक्चर में शायद हम लोगों ने यहां से किया था कि व्हाट इफ प्री कंडीशन सर प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करेंगे? ठीक है। फिर लिमिटेशन अगर लगा दी, स्कोप पर लिमिटेशन लगा दी है, अब कब लगाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही लगाई और ऐसी लगाई कि भाई हमें पक्का पता है कि हम डिस्क्लेमर ही देने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसी एंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सर पहले का तो चलो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, व्हाट इज सर बाद में वो लोग नाटक कर लेते हैं, तो सर हम विड्रॉ कर लेंगे, जहां पे भी लॉ रेगुलेशन हमें पॉसिबल करता है कि हाँ विड्रॉ कर ले। और ये भी देखेंगे क्या हमको किसी को बताने की जरूरत है क्या। रिकरिंग ऑडिट जब होती है बार बार, तो क्या सर हर बार मेरे को नया अग्रीमेंट की जरूरत है? सर देखो समझो कि अगर लॉ रेगुलेशन में स्पेसिफिक नहीं है तो आपको हर बार बदलने की जरूरत नहीं है, अगर बदलाव नहीं हुआ है रिवाइज या रिमाइंड करने की जरूरत नहीं हुई है। और फिर हम लोगों ने देखा ऑडिट की क्वालिटी को भी देख लिया था, बुक से अभी यहां से करना बाकी है, ठीक है। एसक्यूसी 1, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड एसए 220। अब ये और ये आपस में बहुत भाई भाई हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, जिसका तुम लोगों ने, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि चार्ट बना लिया होगा, और नहीं बनाया है ना बेटा तो ये लेक्चर को यहीं पे कर दो पॉज, पहले जाओ वहां पर और चार्ट बना लो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो जस्ट इमेजिन कितना कंफ्यूजन होएगा, सर यहां पे भी आप यही चीज पढ़ा रहे हो, यहां पे भी यही चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस। तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ये वाला टॉपिक अपन लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब आज मेजरली अपन क्या करने वाले हैं सर, जो आईसीआई का मार्किंग रह गई थी ऑडिट क्वालिटी से, अपनी आईसीआई की मार्किंग रह गई थी, हम इस मार्किंग को आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। साथ साथ में जिन बच्चों ने वो चार्ट बना लिया, ऑल ऑफ यू आईसीआई है, ठीक है, तो यहां पे चेक करो जो पढ़ा है वो सही ही पढ़ा है ना, कहीं उल्टा उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ लिया। आइए आईसीआई की मार्किंग देख लेते हैं। The purpose, audit quality. The purpose of an independent audit is to provide confidence. Purpose क्या है सर हमारे ऑडिट का? कॉन्फिडेंस चाहिए। किसको चाहिए सर? जो भी हमारी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, ठीक है, टू द यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पस क्या है? इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है भाई, ऑडिट रहेगा तो इनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहेगा। Therefore, high audit quality is essential to maintain confidence in the independent assurance provided by the auditor. It is the responsibility of the auditor to maintain high audit quality. ये auditor की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाई ऑडिट क्वालिटी मेंटेन करके रखेगा। अब दोनों चीजें यहीं पे ये बात आ चुकी है, शायद हो चुका था कि सर एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 दोनों के दोनों, हाँ ये हुआ था, दोनों के दोनों डील विथ क्वालिटी कंट्रोल। बस क्या था, एसक्यूसी जो है वो फर्म के पॉलिसीज बनाता है क्वालिटी कंट्रोल की, जबकि एसए 220 वो एक एंगेजमेंट जो ऑडिटर है इंडिविजुअल उसके एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बताता है। Whereas SQC1 deals with all engagement including audit, review, other assurance and related services, जबकि ऐसे 220 only deals with
ऑडिट, क्योंकि ऐसे है तो ऑडिट एंगेजमेंट से ही ये डील करता है। फर्दर SQC1 अप्लाइज टू एंटायर फर्म, लेकिन ऐसे 220 अप्लाइज टू पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट। ये एक चीज, पहली चीज जो हम करेंगे डिफरेंस SQC1 ऐसे 220 ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, SQC1 भाई किस किस पे एप्लीकेबल होता है सर जी? ये जो है ना, ये एप्लीकेबल होगा हमारे ऑल एंगेजमेंट्स पे, जिसमें क्या क्या आएगा सर? ऑडिट भी आएगी, अश्योरेंस भी आएगा, रिव्यू भी आएगा, और आखिर में रिलेटेड सर्विसेज भी आएगा। ये ऑप्शन तुम लोग के पास नहीं है ना? ये भी अच्छा नहीं बना, इसको भी डिलीट मारो, डिलीट। ये भी अच्छा नहीं बना, इसको भी डिलीट। अब ठीक है, चलो। भाई ये सब पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट्स पे होगा। ये ऊपर वाला भी अच्छा नहीं बना, इसको भी उड़ा दो। नहीं, इसको नहीं, इसको, हाँ इसको भी उड़ा दो। ये क्या हुआ? लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक, मरने दो अब। चलो, पहला डन, एप्लीकेबिलिटी डन। दूसरा भाई ये किस पे और लगेगा? अप्लाइज ओनली टू, ये तो सिर्फ किस पे लगता है? फर्म पे लगता है, ठीक है। और ये किस पे लगता है? ऐसे है तो ऑडिट पे लगेगा। चलो, और क्या पढ़ा है यहां तक? अभी तक यही पढ़ा है। फिर SQC1, quality control for firms that perform audits and review of historical financial information and other assurance and related services engagement। क्या कहना चाह रहा है सर? आओ, SQC1 requires the firm को क्या स्टैब्लिश करना है बेटा? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। फर्म्स को क्या स्टैब्लिश करना है? एक सिस्टम बनाना है सर, सारी की सारी फर्म्स को, क्योंकि एसक्यूसी की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? फर्म्स की बात हो रही है। उनको क्या बनाना है? सिस्टम बनाना है। किस चीज का सिस्टम बनाना है? क्वालिटी कंट्रोल का डिजाइन। और सर ये सिस्टम बनाने से क्या मिलेगा सर? रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा, जो ही हमें ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑडिट का, और यही हमें चाहिए होता है, ठीक है। दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा काम क्या आएगा कि सर हमारी फर्म भी और उसके लोग भी कंप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। एंड जो भी रिपोर्ट इश्यू हो रही है सर, जो भी रिपोर्ट इश्यू हो रही है, वो रिपोर्ट क्या हो रही है? एप्रोप्रिएट है इन द सर्कमस्टेंसेस। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज
डिजाइन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अब यहां पे कंपैरिजन फिर से एसक्यूसी एंड एसए के कंपैरिजन मेरे को चाहिएंगे, अभी ये मैं साथ साथ भी बनाता रहूंगा। ठीक है सर, साथ में बना ही रहे थे तो हमसे क्यों अलग मेहनत कराए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार काम हो जाए तो बेटर रहेगा। तो अगली बार से सर हम पूरे लेक्चर देखने के बाद ही काम करेंगे, नहीं ना, पढ़ना है ना। ठीक है, एग्जाम में नंबर लाने हैं ना, तो जब जो काम बोलूं जरूर कर लेना। एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और ये एलिमेंट एसक्यूसी 1 में भी सेम है हेडिंग्स तो, और ऐसे 220 में भी हेडिंग्स सेम है। द फर्म्स, क्योंकि हमें कैसे पता सर ये अभी बात किसकी कर रहा है, सर अभी ये बात कर रहा है एसक्यूसी 1 की, ऐसे 220 की बात नहीं कर रहा। कैसे, क्योंकि सर फर्म की बात यहां पे हो रही है। फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड P&P, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, P&P। ठीक है, फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में क्या आना चाहिए सर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। एग्जाम में पूरा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लिखेंगे। एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कितने एलिमेंट है सर, पहला है हमारा लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी है फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और ये हमारे सुपरस्टार रिक्वायरमेंट हुआ करते थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर जब भी कोई नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस, एंड नया नहीं कर रहे, पुराने वाले को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फिर क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में आते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केपेबल, कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए हमारी टीम के अंदर। जब भी काम करेंगे, एंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो कैसे करेंगे, वही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सही रिपोर्ट इशू करनी है। और अल्टीमेटली मैं इसको हमेशा बोलता हूं बेटा, जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे चीजों को, तब तक कोई भी, आज अगर मेरे को पता, वही कैमरे वाला एग्जांपल, जहां कैमरा है ऊपर वाला देख रहा है, तब तो मैं ठीक से काम कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई ऊपर वाला नहीं देख रहा तो मैं अपनी मन मर्जी का मालिक हूं, जैसे मेरी मर्जी वैसे काम करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी, भाई जो भी चीज है ऑडिट में, हर चीज को हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। सर क्यों डॉक्यूमेंट करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी करेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे, किसको, फर्म के लोगों को। क्यों डॉक्यूमेंट करेंगे, ताकि सर आगे अगर हमारे ऑडिट पे या किसी भी एंगेजमेंट पे सवाल उठते हैं तो हम इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर कि भाई साहब ये देखो मैंने तो अपना काम सही से किया है। आप जेल जाने से बचोगे अगर आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे। बाय कम्युनिकेटिंग द firm recognizes the importance of obtaining feedback on its quality control system from its personnel। ठीक है, कम्युनिकेशन का फायदा, ठीक है, एक तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट भी करना है और कम्युनिकेट भी करना है। सर कम्युनिकेशन का क्या फायदा, ठीक है, बेनिफिट क्या है, ऑब्टेनिंग फीडबैक, किससे फीडबैक लोगे, फर्म के पर्सनल से आप क्या लोगे, फीडबैक लोगे। सर डॉक्यूमेंट का क्या फायदा है, ये एविडेंस है ऑफ हाई क्वालिटी वर्क। ठीक है, काम की क्वालिटी आपने अच्छी की है, ये इस बात का एविडेंस है अगर आप डॉक्यूमेंट करके रखते हो। Therefore, the firm encourages its personnel to communicate their views or concerns on quality control matter. Element of system of quality control. The firm system of quality control should include, क्या include करेगा सर, policies and procedures, P&P,
अड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। पहला एलिमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तुम लोग को 6 एलिमेंट याद हो गए क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6 एलिमेंट याद कर लेना। तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, ethical requirement, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement, human resources engagement performance and monitoring। बेटा ये 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है? क्यों 3 मार्क्स में आपको व्हाट आर सीधा, और आईसीआई ने ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में, पुराना टॉपिक है ना, तो आईसीआई ने पूछा हुआ है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और ये 6 नाम लिखने के, सर इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये 6 नाम लिखने के आईसीआई ने 3 नंबर दिए हैं। आईसीआई, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, जितना ज्यादा लिखोगे कंटेंट बढ़ाओगे उससे मतलब नहीं है, उनको टू द पॉइंट चाहिए कि भाई हमको ये चीज पूछी है, ये चीज लिख दो और नंबर लेके चले जाओ। पहला वाला ये किसके हिसाब से चल रहा है? एसक्यूसी के हिसाब से चल रहा है, डिफरेंस क्रिएट करते जाएंगे हम लोग। तो पहला वाला हमारा क्या था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। तो एसक्यूसी 1 रिक्वायर करता है फर्म को कि भाई तू स्टैब्लिश कर पी, ठीक है, जिससे तुझे क्या मिले? डिजाइन टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन रिकग्निशन दैट क्वालिटी इज असेंशियल। क्वालिटी भाई क्या है? असेंशियल है इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। सच पी शुड रिक्वायर फर्म्स सीईओ, ये कौन करेगा? फर्म के सीईओ, और द फर्म्स मैनेजिंग पार्टनर, सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर, टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एसक्यूसी 1 में पहला वाला हमारा आया हाँ भाई, चलो पहला क्या था? पहला था लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर क्वालिटी। तो इसमें है सीईओ प्लस मैनेजिंग पार्टनर, इनकी क्या है? सीईओ और मैनेजिंग, ये मैं कलर और दूसरा लिखते हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर इनकी। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर। जब अपन एस से 220 करेंगे, मैं इसको वहां पे लेके जाऊंगा, वहां पे इसको मार्क करवाऊंगा, साथ साथ में नोट्स भी क्रिएट होते जाएंगे। टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, द एग्जांपल सेट बाय फर्म्स लीडरशिप encourages inner culture that recognize high quality, so encourages inner culture। किसका इनर कल्चर? सर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का। ठीक, ठीक है, इनर कल्चर लाता है फॉर encourages inner culture, high quality का। Further, persons assigned operational responsibilities for the firm's quality control system by firm CEO or managing partner should have sufficient appropriate experience, ability and necessary authority। तो भाई जो भी पर्सन, ये लोग सीईओ सीएफओ जो भी पर्सन को लगाते हैं, वो पर्सन के खुद के पास, उस पर्सन के पास क्या क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए एंड अथॉरिटी।
पर्सन असाइंड के पास क्या क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। आगे बस इसमें इतना ही दिया है और कुछ दिया हुआ नहीं है लीडरशिप में। अब हम यहाँ पे इस वाले पेज पे कब आएंगे? जब हम लोग ऐसे 220 करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा आया सर हमारे पास एथिकल रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। और क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस से फर्म को ही क्या स्टैब्लिश करना है? पीएनपी स्टैब्लिश करना है, डिजाइन टू प्रोवाइड। हमेशा पीएनपी क्या देगा भैया? रीजनेबल अश्योरेंस देगा दैट फर्म एंड इसके पर्सन कंप्लाई करेंगे रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट कंटेंट। ये कहां पे लिखे गए हैं ये एथिकल रिक्वायरमेंट? सर ये लिखे गए हैं कोड ऑफ एथिक्स issued by ICAI। ये कोड ऑफ एथिक्स issued by ICAI। ठीक है, चलो मैं इसमें थोड़ा सा क्या करूंगा, चेंजेस करता रहूंगा। चलो एक बार इस बार बार डिलीट नहीं करना पड़े, इसकी कॉपी बना लेते हैं। अब ठीक है। हाँ जी, दूसरा वाला सर हमारे पास क्या आया? दूसरा वाला बॉस हमारे पास आया एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट दिया किसने? सर कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई। आईसीआई ने ये कोड ऑफ एथिक्स ने ये एथिकल रिक्वायरमेंट दिया। गॉट इट। फिर क्या क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर? सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में इंक्लूड होता है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ साथ है ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इतना ही याद करना है। ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं साथ साथ में। इस कोड में क्या दे दिया सर? इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, मैंने मार्क तो कर दिया ना? हाँ, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, डन है। फिर overall observance of independence in all engagement is the basic requirement. The firm should establish P&P designed to provide with reasonable assurance that the firm, its personnel and जो भी experts are contracted by firm and network of firm personnel maintain independence where required by the code. सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इनेबल द फर्म टू। अभी वो देख लेते हैं। लेकिन फर्म को क्या करना है? इंडिपेंडेंस किस किस की? फर्म के को इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व करनी है। किस किस के इंडिपेंडेंस? फर्म के पर्सनल, एक्सपर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, और नेटवर्क फर्म के पर्सनल, तीनों जने जो है वो इंडिपेंडेंट रहे।
नेटवर्क फॉर्म पर्सनल, इन सबको इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व करनी है। फिर कम्युनिकेट भी करना है कि भाई साहब हम इंडिपेंडेंट है, कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल एंड आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, ऐसे सर्कमस्टेंसेस का भी पता लगाना है या ऐसे रिलेशनशिप्स का भी पता लगाना है जो थ्रेट को जन्म देती है इंडिपेंडेंस को, एंड एक बार पता लगाने के बाद अप्रोप्रिएट एक्शन भी उस पर ले लेना है टू या तो एलिमिनेट कर दे या रिड्यूस कर दे एक्सेप्टेबली लो लेवल पे, ठीक है, बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स और कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ओके, गॉट इट। तो भाई एक बार ये इंडिपेंडेंस को आपको कम्युनिकेट भी करना है और आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करना है सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप को। जो इंडिपेंडेंस है कम्युनिकेट किसको करेंगे, पर्सनल को कम्युनिकेट करेंगे और आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करेंगे सर्कमस्टेंसेस या रिलेशनशिप्स सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। और क्या करोगे फिर सर, या तो एलिमिनेट ही कर देंगे या रिड्यूस लो लेवल पे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। कैसे करोगे सर, सेफगार्ड लगाएंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन, अदरवाइज विड्रॉ। विड्रॉ, विड्रॉ कर लेंगे। इतनी चीजें बेटा हम लोगों ने पढ़ ली है। There should exist a mechanism in the firm by which engagement partners provide the firm with relevant information about client's engagement and personnel of the firm, promptly notify the firm circumstances and relationship that create the threat to independence. बकवास। All breaches of independence should be promptly notified. कोई भी कहीं भी अगर हमारी इंडिपेंडेंस टूट रही है तो इस बात को प्रॉम्प्टली नोटिफाई करना पड़ेगा, बताना चाहिए पर्सनल को, to firms for appropriate action. Its objective is to ensure independence requirements are satisfied. At least annually, the firm should obtain written confirmation, ठीक है, फॉर कंप्लायंस विद इट्स P&P ऑन इंडिपेंडेंस। तो देखो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या देखा, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। किस चीज का मैकेनिज्म, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए।
अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है तो उसको प्रॉम्प्टली नोटिफाई करें, ठीक है। दूसरा, प्रॉम्प्टली नोटिफाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट, और तीसरा क्या करें, एनुअली, एटलीस्ट एनुअली, ठीक है, रिटर्न कंफर्मेशन P&P अबाउट इंडिपेंडेंस। ठीक है, रिटर्न कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंस के बारे में रिटर्न कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए ऑल ऑफ यू। एग्जाम में सिर्फ ये जो चार्ट है उसको याद करना है, यहां पे हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या आया था सर? तीसरा हमारे पास आया जब भी हम नया क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे या पुराने वाले को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। तो फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट अक्वायर करेगा वो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट के बारे में। इंफॉर्मेशन कौन से, क्या क्या इंफॉर्मेशन? सच एन इंफॉर्मेशन शुड हेल्प the firm to decide about integrity of the client, competence including capability, time and resources to perform the engagement, compliance with ethical requirement. Such information ये पता लगाएगा। The firm should obtain such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client। तो ठीक है, बिफोर, बिफोर, अब इसको नीचे ले जाते हैं, एक बार यहीं पे रखते हैं, डबल कॉपी आ जा। ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं या कंटिन्यू करें एंगेजमेंट को, तो बिफोर एक्सेप्टिंग, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट क्या करना है भाई? बिफोर एक्सेप्टिंग ऑब्टेन इन्फो, किसके बारे में इंफॉर्मेशन? क्लाइंट के बारे में, ठीक है। क्या क्या? इंटेग्रिटी, ये सारे इंफॉर्मेशन, और एक और क्या रह गया? हाँ, कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट। कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट, ये वाली चीजें हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। Where issues have been identified and the firm decides to accept or continue the client relationship or specific engagement, it should document how issues were resolved. जो एक कॉपी होता है,
क्या मैं इसको दूसरी स्लाइड पे ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ एंगेजमेंट। तो चलो, डॉक्यूमेंट अगर इश्यूज मिलते हैं, हाँ इश्यूज अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो डॉक्यूमेंट की इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया गया है। कैसे रिजॉल्व किया गया। With regard to integrity of a client, matter that the firm considers include, for example, identity of the business, identity and business reputation of the clients, principal owners, KMP, related parties, and TCWG. Nature of clients' operations, information attitude of clients, principal owners, key management, and TCWG towards matters of aggressive interpretation of accounting standard and internal control. Client is aggressively concerned with maintaining firm's fee as low as possible. Indication of inappropriate limitation on the scope of work. Indication that clients might be involved in money laundering and other criminal activities, and reason for proposed appointment of the firm and non-reappointment of the previous firm. Important. ये क्या है बेटा? ये है एग्जाम्पल। ये क्या है? ये है एग्जाम्पल किसका? इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट। ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम में एग्जाम्पल्स पे सवाल अलग से आते हैं। ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट के क्या है बेटा? एग्जाम्पल है। अब क्या क्या एग्जाम्पल है, आओ समझते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन, प्रिंसिपल ओनर केएमपी, रिलेटेड पार्टीज टीसीडब्ल्यूजी। प्लस 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 इन सभी लोगों के कौन है ये लोग, इनकी आइडेंटिटी बताओ और बिजनेस रेपुटेशन। दो चीज, पहला वाला ये था, एक ये रिलेटेड पार्टी अगली बार में नहीं आएगा, बाकी सब तो अगली बार भी आएंगे। तो बस ये रिलेटेड पार्टी को अपन थोड़ा सा चमका देते हैं कि सर ये वाला नाटक बस यहीं पे था, अगले वाले में ये वाला नाटक नहीं है। कितना घटिया चमकाया है सर, किसी और तरीके से।
ठीक है, ये वाला आगे नहीं आएगा। ये हो गया आइडेंटिटी, बिजनेस, रेपुटेशन। फिर नेचर ऑफ क्लाइंट्स ऑपरेशन, नेचर क्लाइंट के ऑपरेशन का, बिजनेस प्रैक्टिसेस का। ये सेकेंड पॉइंट है। वापस से तीसरा, इंफॉर्मेशन, वाप किस किस का, प्रिंसिपल ओनर, केएमपी, टीसीडब्ल्यूजी, तीन ही है। ये वाला नहीं था, ये रिलेटेड पार्टी सिर्फ यहीं पे है, ऊपर नीचे नहीं है, तो एक ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एटीट्यूड, क्लाइंट, प्रिंसिपल ओनर, केएमपी एंड टीसीडब्ल्यूजी का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन का ये एटीट्यूड है कि भैया हम तो अपने हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे। ठीक है, फिर वापस से अग्रेसिवली, क्लाइंट अग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनेंस फर्म्स फी एज लो एज पॉसिबल, फर्म की फी जितनी कम हो सके। यही मेन इनका उद्देश्य है कि यार फर्म की जो फीस है ना, उसको बस हम कम से कम दे, और कुछ नहीं, इनको काम से मतलब नहीं है, फर्म की फीस से इनको बहुत ज्यादा पंगा है। तो क्यों भाई, ऐसा क्या? लो रखने में ही यही इनका उद्देश्य है कि सीए फर्म को तो पैसा देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, तो ये काम भी सीए फर्म कम करेगी। इंडिकेशन इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क, indication client might be involved in money laundering, criminal activities।
और आखिरी, रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट या नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म। चलो डन हो गया। फिर if there is any conflict of interest between firm and client, it should be properly resolved before accepting the engagement. Where the firm obtains information that would have caused it to decline an engagement if the information had been obtained earlier, policies and procedure on continuance of engagement and the client relationship should include consideration of professional legal responsibilities. क्या क्या है that apply in the circumstances, including whether requirement है क्या कि रिपोर्ट करना है उन लोगों को जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया था या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, और पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉ, जहां पर भी विड्रॉल, ठीक है, फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, ये चेक कर लेंगे। तो ये आखिरी चीज, ये नाटक किसका आया सर? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फर्म और क्लाइंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले तो प्रॉपरली रिजॉल्व करो। पहले तो क्या करो भाई, प्रॉपरली रिजॉल्व कर दो सर इसको, ठीक है। ओके, where the firm obtains information that would have caused it to decline engagement had been obtained earlier, policies and procedure on continuance of the client, ये वाला जो अभी लिखा, ये तो बिफोर एक्सेप्टिंग हुआ। आफ्टर एक्सेप्टिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, तब भाई क्या करना है? दो काम करने हैं। पहला, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्ट,
रिपोर्ट किस किस को? रेगुलेटरी अथॉरिटी, भैया इनको बताना पड़ेगा। ठीक है। और विड्रॉइंग, विड्रॉल क्लाइंट एंड रिलेशन दोनों से विड्रॉल। चलो ये डन हो गया, इसका भी आप लोग का पूरा बन गया एक जगह। आ जाओ आगे, चौथे पे आते हैं बेटा, विच इज ह्यूमन रिसोर्सेस। ये छोटा सा इजी सा है। फर्म को स्टैब्लिश करनी है वापस से पीएनपी, डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, किस बात का? कि भाई तेरे पास सफिशिएंट लोग तो हैं, ये लोग जिनमें कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, कमिटेड रहेंगे एथिकल प्रिंसिपल से और परफॉर्म करेंगे एंगेजमेंट। ठीक है, पहले इतना सा लिखते हैं कि फर्म तेरे पास सफिशिएंट पर्सनल तो है। केपेबल हो, ठीक है, तेरे पास केपेबल, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट। ठीक है, तेरे पास सफिशिएंट लोग तो है, प्लस जो भी काम करना है, जो भी काम करना है वो मन मर्जी से कर सकते हैं क्या? नहीं, परफॉर्म करना है भाई साहब एंगेजमेंट विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, और जो भी रिपोर्ट इशू करनी है वो कैसी करनी है? जो भी एप्रोप्रिएट है। ये चीजें पहले से पढ़ रही है। ठीक है, such PNP should address relevant HR issues including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. There should be emphasis on continuing professional development of firm's personnel। बकवास। ठीक है, इसका भी काम हो गया। फिर आते हैं फिफ्थ वाले पे, ये हमने फोर्थ कर दिया था, फिफ्थ पे आते हैं, विच इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। बड़ा सारा है।
एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज फिफ्थ। ये भी एसक्यूसी 1 का ही चल रहा है, तुम लोग को पता है ना, बहुत देर हो गई तुम लोग को तो देखा ही नहीं मैंने। ये तुम लोग खड़े तो हो? नहीं अभी तो बैठ जाओ, लिख रहे हो ना, बैठ जाओ। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing the engagement team। भाई ब्रीफ करना है एंगेजमेंट टीम को ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। क्वालिटी की कंसिस्टेंसी कब होगी? जब ब्रीफ करेंगे एंगेजमेंट टीम को, किसके बारे में? उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विथ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कैसे काम करना है, प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन कैसे करना है, ट्रेनिंग उनकी कैसे होगी, मेथड ऑफ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, उनका परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाएगा, एंड सबके साथ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म। तो कंसिस्टेंसी, ठीक है, क्वालिटी कंसिस्टेंट कब होगी? जब हम क्या करेंगे? ब्रीफ करेंगे एंगेजमेंट टीम को। engagement performance, एंगेजमेंट टीम को किस किस चीजों पे ब्रीफ करोगे? अबाउट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्रोसेस। पहला है ऑब्जेक्टिव, किस किस चीज का प्रोसेस है? सर प्रोसेस है इंगेजमेंट स्टैंडर्ड का, कंप्लाइंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर दूसरा किस चीज का प्रोसेस है? एंगेजमेंट सुपरविजन, फिर ट्रेनिंग का भी प्रोसेस। मेथड परफॉर्मेंस रिव्यू करने का, मेथड इसको रिव्यू करने का, चलो, एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। Consultation should take place in
डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स पर्टेनिंग टू एन एंगेजमेंट। तो भाई क्या करो, उनको बताओ कि भाई अगर कुछ समझ में नहीं आए, कोई भी टेंशन वाली जगह हो, डिफिकल्ट हो या कंटेंशियस मैटर हो, ठीक है, उस पर कंसल्टेशन लो। उसका तरीका बताओ। ये भी डन हो गया। Consultation CNT and TIOS contention matter pertaining to consultation include discussion appropriate professional level पे with individual within or outside the firm who has specialized expertise to resolve difficult or contentious matter। तो इसमें करेंगे हम डिस्कशन, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल से कर सकते हैं, ये जो एंटिटी के अंदर है या बाहर है, जिसके पास स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज है, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल पे करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल से करेंगे जो विद इन है या आउटसाइड एंटिटी है, विथ एक्सपर्टीज है इनके पास। A firm needing to consult externally, for example, a firm without appropriate internal resources, may take advantage of advisory services provided by other firms or professional regulatory bodies. Significant judgment made in engagement should be reviewed by an engagement quality reviewer। Significant judgment को रिव्यू करो, कौन करेगा? एक एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर, बड़े कोई भी जजमेंट लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यूअर जो होगा, ठीक है, वो रिव्यू करेगा। For taking an objective view before report is issued, the extent of the review depends on complexity of the engagement and the risk that report might not be appropriate in the circumstances। Extent of review, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क पर डिपेंड करेगा कितना हमें रिव्यू करना है, कितना रिव्यू करवाना है।
द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, भाई ये तो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ही रहेंगे। रिव्यू से किसकी डज नॉट रिड्यूस क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। Engagement quality control review is mandatory for all audits of financial statement of listed company। तो ये रिव्यू मैंडेटरी किसके लिए है, मैंडेटरी किसके लिए है रिव्यू, क्यूसी रिव्यू किसके लिए मैंडेटरी है, सारी की सारी ऑडिट्स लिस्टेड एंटिटी की। In respect of other engagements, firm should devise criteria to determine cases requiring performance of engagement quality control review। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो भाई मैंडेटरी है, बाकियों के लिए क्या है सर, इनके लिए मैंडेटरी तो इनके लिए क्राइटेरिया डिवाइस करने पड़ेंगे कि किसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल करवाना है, किसके लिए नहीं करवाना। क्लियर, पक्का यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। There might be difference of opinion with an engagement team with those consulted and between engagement partner and engagement quality control reviewer. The report should only be issued after resolution of differences। तो रिपोर्ट इशूड आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस किस किस के बीच में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंगेजमेंट टीम में है, दोस्त कंसल्टेड है और एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर।
इन सब के डिफरेंसेस सॉल्व हो जाए उसके बाद ये रिपोर्ट इशू की जाएगी. इन केस recommendations of engagement quality control reviewer are not accepted, QC रिव्यूअर के रिकमेंडेशन नॉट एक्सेप्टेड है, ठीक है, एंड मैटर भी रिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, द मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग established procedure of firm like consulting with another practitioner or firm or a professional or a regulatory body. अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और मैटर भी रिजॉल्व नहीं होता है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे. किसको कंसल्ट करोगे सर? किसी और फर्म वगैरह को आप कंसल्ट करोगे. स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ फर्म, ठीक है, क्या क्या? कंसल्टिंग अनादर प्रैक्टिशनर या फर्म या प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी. बस अब तो खत्म होने वाला है. Besides, the firm should establish policies and procedure for engagement team to complete assembly of final engagement file on timely basis. ठीक है, after the engagement reports have been finalized. Generally कितने दिन के अंदर? 60 days. Generally कितने दिन के अंदर? 60 days after the auditor's report, and in other cases within limits of appropriate engagements. फाइनल एंगेजमेंट फाइल, पूरा काम खत्म होने के बाद जो एक फाइल बनती है कि ये इस ऑडिट का पूरा काम है, ठीक है, इस एंगेजमेंट का पूरा काम है, इसको एक साथ कब तक कर लोगे? या तो एप्रोप्रिएट लिमिट ऑफ एंगेजमेंट में या 60 डेज आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट. ठीक है, फाइनल असेंबली कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए?
less than equals to 60 days after auditor's report या फिर लिमिट्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए. Policies and procedures should be designed to maintain the confidentiality, safe custody, integrity, accessibility, and retrievability of engagement document. ठीक है ये. Unless otherwise specified law or regulation, engagement documentation is the property of the firm. ये documents किसकी property होगी? The firm may at its discretion make portion of or extracts from engagement documentation available to client, provided such disclosure does not undermine the validity of work performed, or in case of assurance engagement, independence of the firm or its personnel. ये सब पुराना टॉपिक है. ठीक है. फर्म कॉपीज और एक्सट्रैक्ट जो है उनको अवेलेबल कर सकती है. मेक पोर्शन ऑफ और एक्सट्रैक्ट कॉपीज नहीं, पोर्शन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन. क्लाइंट को ये दे सकते हैं. बस इससे क्या क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए बॉस? प्रोवाइडेड डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड.
provided does not undermine the validity of work performed. And assurance engagement में independence of the firm or personal. और बस अब क्या हो गया? हाँ, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड. कब तक रिटेन करना है? 7 साल से कम तक नहीं करना. ठीक है. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू परमिट दोज performing monitoring procedures to evaluate the firm's compliance with system of quality control for a longer period if required by law. Specific case of audit engagement में तो क्या होगा? retention period कम से कम 7 साल होना ही चाहिए. और later, or if later, the date of group auditors report. हाँ भाई. Period of time for monitoring procedures. ऑडिट के अंदर क्या है सर? 7 साल से कम तो हो ही नहीं सकता. डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. लेटर डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट.
खत्म। ये सबसे बड़ा था ना। इसके बाद आता है बेटा अपना आखिरी वाला जो छोटा सा है, विच इज मॉनिटरिंग। क्या बच गया? तुम्हें दिख रहा है? ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि कितना समय लगता है तुम्हारा एक टॉपिक का नोट बनाने में, कितना समय लग रहा है बेटा, है ना? और ऐसे ही नोट्स बनाते चलोगे ना तो कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं कभी भी। द फर्म शुड इंश्योर, वापस पीएनपी रिलेटिंग टू द क्वालिटी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर relevant, adequate, operating effectively and complied with in practice. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। मॉनिटरिंग के क्या है कि सर ये पॉलिसीज प्रोसीजर जो है ना, ये सारे रेलेवेंट है, एडिक्वेट और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, कंप्लाइड विद इन प्रैक्टिस है। असली लाइफ में इसको कंप्लाई भी किया जाता है या नहीं? Such PNP should include ongoing consideration and evaluation of firm system of quality control, including periodic inspection of a selection of completed engagement। बस इसमें और ज्यादा करना नहीं है। खत्म। यहां पे हमारा खत्म हुआ था कौन सा? SQC1। अब वही बात अपन करते हैं क्या? ओहो 1 hour 30 minutes, ठीक है, ये जरूरी था। अब यही सारी चीजें अपन कहां से कर रहे हैं? ये सारी चीजें कर रहे हैं हम ऐसे 220 से। क्या हेडिंग सेम है? जी हाँ। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सिस्टम ऑफ फर्म, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज pertaining to audit engagements are decided by engagement team. Engagement partners of a team are responsible for quality control procedures of particular audit engagement in accordance with SA 220। अब सिर्फ ऑडिट की बात होगी, किसी और एंगेजमेंट की बात नहीं होगी। Therefore, SA 220 is premised on the basis that firm is subject to SQC 1। Important line कि SA 220 इस आधार पे बना है कि फर्म SQC1 लगाएगी और उसके आधार पे हम SA 220 लगाएंगे। Within the context of the firm system of quality control, engagement teams have a responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagement and provide the firm with relevant information to enable the functioning of that part of the firm system of quality control relating to independence। As per SA 220, the objective of auditor is to implement quality control procedure at the engagement level that provides the auditor with reasonable assurance। अब किस किस बात का reasonable assurance चाहिए? कि भैया ऑडिट में क्या है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है, रिपोर्ट जो भी इशू की जाती है वो एप्रोप्रिएट है। SA 220 is modeled on the lines of SQC1। क्या क्या सेम चीज है? It describes the responsibilities of the engagement partner की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट। अब स्पेसिफिक एंगेजमेंट की जगह वहां पे स्पेसिफिक एंगेजमेंट था, ठीक है, यहां पे ऑडिट आ गया क्योंकि ऐसे है। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम वहां पे क्या था? ठीक है, यहां पर है एंगेजमेंट टीम। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग सेम है बेटा, है ना? तो नाम थोड़ा सा इधर इधर चेंज कर दिया। आओ सबसे पहला अपन बात करते हैं लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और उस चार्ट के अंदर क्या हम लीडरशिप वाले चार्ट को यहां पर लेके आ जाए? हाँ सर, लेके आ जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज,
आ जाओ, एक ही चार्ट है, एक ही चार्ट है। आ जाओ, लीडरशिप का ये क्या बोलता है? लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिट ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी। किसकी है? लीडरशिप की है। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। द एक्शंस ऑफ द एक्शन, खुद के उसके भाई के एक्शंस एंड मैसेजेस टू द एंगेजमेंट टीम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटी का, उसको वो बताएगा दो चीज, एक तो इंपॉर्टेंस बताएगा क्वालिटी का और दूसरा बताएगा क्वालिटी इज असेंशियल। इंपॉर्टेंस जब बता रहा है तो वो क्या बताएगा? भाई जो भी काम करो वो कंप्लाई करेगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, कंप्लाई करेगा फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज से, ठीक है, P&P से, एंड जो भी रिपोर्ट इश्यू करेगा वो अप्रोप्रिएट करेगा। इंगेजमेंट टीम में एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट कोई डर रिप्रेजल का। और एक और बात बोलेगा कि क्वालिटी इज असेंशियल, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? छोटा सा है ना ये वाला, भगवान करे ऐसे 220 पे सवाल आया, SQC 1 पे नहीं आया, SQC 1 टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, ये इजी है। एंगेजमेंट पार्टनर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है बॉस। यहाँ पे CEO और मैनेजिंग पार्टनर लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है, ठीक है। तो इसके एंगेजमेंट पार्टनर के मैसेजेस, के खुद के एक्शंस एंड मैसेजेस, मैसेजेस किसको? टीम को, ठीक है। ये क्या करना चाहिए सर? एम्फसाइज करना चाहिए, ठीक है, किस पे? क्वालिटी पे, कि क्वालिटी भैया इंपॉर्टेंट, क्वालिटी की इंपॉर्टेंस पे, और दूसरा की क्वालिटी असेंशियल है। जब ये भाई क्वालिटी की, जब ये भाई क्वालिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब ये क्वालिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? कंप्लाइज किस किस से कंप्लाई करे? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल, रेगुलेटरी, आया नहीं ना? भैया इनसे कंप्लाई करे,
ठीक है। दूसरा, इशू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, ये थर्ड है ना। फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर। फोर्थ, टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। खत्म। इतना सही था। ये तुम्हारे पास एक जगह ही चार्ट बन गया कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। गुड। फिर आया भाई हमारे दूसरा वाला, एथिकल रिक्वायरमेंट। तो यहां पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या एंगेजमेंट पार्टनर की रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट in the audit engagement are as under: identifying threat to independence regarding audit engagement, ये identify करो, that safeguards may not be able to eliminate or reduce acceptably low level पे। फिर report करो engagement partner to the relevant person within the firm to determine appropriate action which may include eliminating the activity or interest that creates the threat and withdrawing from the audit engagement where withdrawal is legally permitted। बस इसमें सेम है, तो कोई खास इसमें बदलाव नहीं है, तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे। ये वाला सेम है। खत्म। ठीक है, एक बार मैं ऊपर नीचे आपको बाद में कर दूंगा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर इन दिस रिगार्ड इन ऑडिट इन लाइंस ऑफ एसक्यूसी 1 ही है, which require firm should establish information as it consider necessary in the circumstances before accepting the engagement with a new client, when deciding whether continuing an existing engagement and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. Information like integrity of principal owner, competence of the engagement team, consideration of necessary capabilities including time and resources, compliance with relevant ethical requirement and significant matter arisen during the current and previous audit engagement and their implication assist the engagement partner in determining whether the conclusions reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement appropriate है क्या। बस बेटा इतना सा लिखा, मतलब यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। जो पहले वाला है ना, ठीक है, वो सेम एक्सेप्टेंस वाले में भी आप सेम वाला लिख सकते हो। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ये रहा, सेम लिख के अपन छोड़ेंगे, मतलब और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, नहीं नहीं, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में नहीं, एक्सेप्टेंस में। यहां पे लिख देंगे
सेम कि यार एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, यहीं से याद करके छोड़ दो। ठीक है, काम बहुत हल्का हो जाता है फिर अगर आप इस तरीके से यहां पे याद करके छोड़ देते हो। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये चौथा है, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला है ये। तो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट engagement partner, that engagement team and any auditors expert who are not part of the engagement team collectively have competence capability to perform engagement in accordance with professional standard, legal and regulatory requirement। इसमें तो और भी था, ठीक है, वहां पे एक्स्ट्रा ही याद किया था, यहाँ पे तो वो सारी चीजें नहीं है। सोचो वहां पे तो कितना ह्यूमन रिसोर्सेज का कितना सारा ये सब था, प्लस इशू अप्रोप्रिएट ये भी सेम है। यहाँ पे मेहनत कर ली, यहाँ की मेहनत बच गई। ठीक है, ये वाला पॉइंट वहां पे नहीं था, लेकिन ठीक है ये याद करोगे तो हो जाएगा। फिर आए इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और वो वहां पे बहुत बड़ा सारा था, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे कुछ अलग है क्या। तो ये इजी है, ठीक है, आओ। इंगेजमेंट पार्टनर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंगेजमेंट पार्टनर की ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विथ, कैसे जो भी काम होगा वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ होना चाहिए, और जो भी ऑडिट की रिपोर्ट होगी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये कितनी बार पढ़ लिया। In the circumstances, further review of audit documentation before issue of audit report is his responsibility। ये quality control review वाला point भी है इसके अंदर। It has to be ensured that sufficient appropriate audit evidence has been obtained to support conclusions reached for issuance of audit report। Engagement partner is also responsible for ensuring undertaking appropriate consultation, लेते हैं, वहां पे भी ले रहे थे, on difficult and contentious matters, वहां पे भी ये शब्द लिखे हुए थे, by engagement team not only within but also with others at appropriate level within and outside the firm। For audit of financial statement of listed entities and those other audit for which firm has determined that engagement quality control review is required, engagement partner shall determine that engagement quality control reviewer has been appointed, discuss significant matters arising during the audit engagement including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control reviewer, and not date the auditor's report until the completion of engagement quality control reviewer। तो ये तीन चीज सिमिलर सी है, लेकिन एक्स्ट्रा हम लिखेंगे जरूर इसको कि एंगेजमेंट पार्टनर का जो काम है, ठीक है, लिस्टेड एंटिटी का, लिस्टेड एंटिटी के एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर एंगेजमेंट्स में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर असाइन होगा। कैसे होगा, उसके ये तीन पॉइंट है बस। If differences of opinion arise within the engagement team with those consulted or where applicable between engagement partner and engagement quality control reviewer, the engagement team shall follow the firm's policies and procedure for dealing with and resolving with the differences of opinion। Same चीज वहां पे भी की है, बस ये तीन चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगी, खत्म। आ जाओ उसको लेके आते हैं ऊपर से, और ये तीन चीज का हम नोटिंग कर लेंगे। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, हाँ ये रहा, ये लिस्टेड एंड अदर वाले में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लिस्टेड एंड अदर एंटिटीज में क्या करेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कब, लिस्टेड एंटिटी में एंड अदर, ठीक है, अदर एंगेजमेंट्स में। और भाई क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट अपॉइंट करेगा क्यूसी,
अपॉइंट करेगा क्यूसी रिव्यूअर, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है सर। एक तो अपॉइंट कर लेगा क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यूअर, और क्या करना है? फिर डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर, और जब तक ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं इशू करेगा, डेट नहीं डालेगा, जब तक क्यूसी रिव्यू खत्म नहीं हो जाता। सिग्निफिकेंट मैटर को डिस्कस डेट तभी करेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट को आफ्टर क्यूसी रिव्यू। क्यूसी रिव्यू कंप्लीट होने के बाद ही ये डेट डालेगा, उससे पहले नहीं डालेगा। क्लियर? और फाइनली हमारा आया बेटा मॉनिटरिंग। ये भी कि भैया ये 6 आ गया, मॉनिटरिंग। An effective system of quality control includes monitoring process designed to provide firm with reasonable assurance कि जो policies and procedures है ना, element of system control, वो relevant है, adequate है, operating effectively है, और वहां पे एक complied with in practice भी था, यहाँ पे वो नहीं है। The engagement partner shall consider the result of firm's monitoring process as evidence in the latest information circulated by firm and, if applicable, other network firms, whether deficiencies noted in that information may affect the audit engagement. The engagement partner should document, ये भी था, following matter pertaining to audit engagement: issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirement and how they were addressed, conclusions on compliance with independence requirement applied to audit engagement, and made relevant discussion with the firm that support these conclusions reached regarding acceptance and continuance, ठीक है, वो ethical आ गया, acceptance, continuance, nature and scope and conclusions resulting from consultation undertaken। इन 4 चीजों को डॉक्यूमेंट करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें करनी है। आओ, इश्यूज आइडेंटिफाइड, एथिकल रिक्वायरमेंट के इश्यूज और उनका रेजोल्यूशन कैसे हुआ, इसको लेके आ जाते हैं मॉनिटरिंग। बस ये लिख के आज का खत्म। इश्यूज जिनको आइडेंटिफाई किया है और रिजॉल्व किया है, ठीक है, कौन से इश्यूज? एथिकल रिक्वायरमेंट वाले। फिर हमारे कंक्लूजन्स वगैरह थे। कंक्लूजन: compliance with independence requirement apply to audit engagement and relevant discussions with firm that support those conclusion। conclusions and discussions इनको डॉक्यूमेंट करना है, इंडिपेंडेंस रिलेटेड। ठीक है, ये ऊपर ले जाओ, ये सर आप यहां से उठा लो, आ जाओ ऊपर आ जाओ।
थर्ड किसको डॉक्यूमेंट करना है? कंक्लूजन्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। और आखिरी नेचर एंड स्कोप एंड कंक्लूजन, नेचर स्कोप कंक्लूजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब जगह नहीं बची। नेचर स्कोप थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, आ जाएगा। कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, इन चार चीज को डॉक्यूमेंट करना है, बस इतना सा अलग है। और यहां पे अरे वाह, टाइम भी काफी सारा हो गया, प्रॉपर हो गया, चैप्टर भी ओवर हो गया। जी हाँ सर, इस वाले चैप्टर के मैं बैक क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा बिकॉज ऑफ टाइम कांस्टेंट, बट आई बिलीव ये वाले नोट्स जो तुम्हारे हैं इनको मैं अरेंज भी कर दूंगा अभी। ये वाले जो तुम्हारे नोट्स हैं ना बेटा, ये तुम्हारे को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इतने बड़े सारे टॉपिक यहीं पे हो गए और समझ में आ रहा है कितना समय लगता है। तो मैं चाहूंगा कि तुम इनको हाथ से जरूर, इनको हाथ से तुम लोग करोगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। यहां पे हम अपना चैप्टर नंबर 11 जो है वो खत्म करते हैं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। हाथ से जरूर लिखना है इन नोट्स को। बाय।